नमस्ते प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं की ऑनलाइन हिंदी तासिका में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुलभ भारती से दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, दो लघु कथाएं। इस पाठ के लेखक हैं हरि जोशी जी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं लेखक हरि जोशी जी के बारे में। लेखक हरि जोशी जी का जन्म 17 नवंबर 1943 को मध्य प्रदेश के खुड़िया क्षेत्र में हुआ था। इनका परिचय है सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इन्हें गोयनका सारस्वत सम्मान, वागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं पंखुरियां, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि लघु कथाएं किसे कहा जाता है। लघु कथाएं, इसमें लघु का अर्थ होता है छोटी और कथाएं मतलब कहानियां, अर्थात छोटी कहानियां। लघु कथा गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में छोटी होती है परंतु उसमें कथा तत्व विद्यमान होते हैं। लघु कथाओं की परंपरा सदियों पुरानी है। आप सभी ने अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा कभी न कभी किसी न किसी विषय पर छोटी छोटी कहानियां तो जरूर ही सुनी होंगी। वे लघु कथाओं का ही एक स्वरूप होती हैं। लघु कथा का लक्ष्य है मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना। इसमें मानव जीवन की किसी भी एक घटना या परिस्थिति का वर्णन किया जाता है। आज हम यहाँ पर दो छोटी छोटी कहानियां पढ़ेंगे, जिसमें पहली कहानी का शीर्षक है नींव। पहले मैं आपको यह बता दूं कि नींव का अर्थ क्या होता है। जैसे किसी भवन या बिल्डिंग की दीवार का वो जो हिस्सा निचला होता है, जो कि जमीन के नीचे से बनाना आरंभ किया जाता है, उसे नींव या आधार कहते हैं। इट मीन्स फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। नींव इस लघु कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने स्पष्ट किया है कि बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, इसलिए व्यक्ति को सदैव बुरे कामों से बचना चाहिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अब देखिए, बहुमंजिला का मतलब होता है कई मंजिल वाली। तो कई मंजिल वाली इमारत जो थी, उसकी दीवार नींव से शुरू हो चुकी थी बनने के लिए। जिस ठेकेदार ने यह काम अपने जिम्मे लिया था, वह ठेकेदार अनुभवी नहीं था, इसलिए वह थोड़ा डरा हुआ सा था और वह डर डर के भयभीत सा रह करके काम करवा रहा था। वह ठेकेदार एक तगारी अर्थात एक घमेला या तसला सीमेंट में 5 घमेला रेत का मसाला तैयार करके ईंटों को जुड़वा रहा था। तभी अगले दिन अधिकारी महोदय वहां पर आए जांच पड़ताल के लिए, जो कि अपनी निगरानी में
इस इमारत को बनवा रहे थे। उन्होंने ठेकेदार के काम को देखा तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की और वे बोले कि अगर तुम्हें ऐसा काम करना हो तो कहीं और चले जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब हुआ यह कि जो नया ठेकेदार था वह घबराया हुआ था। पिछले दिन अधिकारी ने जिस तरह से उससे बात की थी उससे वह थोड़ा आशंकित था। उसे डर था कि आज कहीं अधिकारी महोदय नाराज न हो जाए। उसने सोचा कि उससे कोई गलती हुई है, इसलिए वह अब 1 घमेला सीमेंट में 3 घमेला रेत मिला करके जो मसाला तैयार हुआ उससे वह ईंटों की जुड़ाई करवाने लग गया। और तभी वे अधिकारी साहब आ गए वहां पर। तो उन्होंने नींव की दीवार पर एक नज़र डाली। नज़र डालते ही बराबर वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और इस बार तो उन्होंने नए ठेकेदार को अंतिम चेतावनी ही दे डाली। कहने लगे कि यदि कल तक उन्होंने काम में पूरी तरह से सुधार नहीं किया तो वे उनके इस काम को पूरी तरह से बंद करवा देंगे। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब जो नया ठेकेदार था उसे कम अनुभव था काम का, इसलिए उसने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है और उसे सुधारने के लिए उसने सोचा कि वह किसी अनुभवी ठेकेदार के पास जाएगा। और वह एक अनुभवी ठेकेदार के पास गया और उसके पास जाकर के उसने अपनी सारी समस्या बता दी। अब जो अनुभवी ठेकेदार था वह काफ़ी पुराना था, उसे काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो वह बोलने लगा कि ये अधिकारी महोदय जो हैं आपसे घूस चाहते हैं, इसलिए वे आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने पर भी कमी बता रहे हैं। परंतु नया ठेकेदार तो बहुत ही ईमानदार था, वह तो रिश्वत देने और लेने को बहुत बड़ा गुनाह समझता था। उसने निश्चित कर लिया कि वह इस भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखा करके ही रहेगा। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब जो नया ठेकेदार था वह पुराने अनुभवी ठेकेदार से मिलकर के अपनी समस्या को सुलझा चुका था और उसने ठान लिया था कि वह भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाएगा। अब हुआ यह कि अगले दिन जब अधिकारी महोदय जांच करने के लिए आए तो जो नया ठेकेदार था उसने रुपयों से भरा हुआ लिफाफा अधिकारी के हाथों में पकड़ा दिया और इस बात से अधिकारी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और वह अपनी इसी प्रसन्नता के साथ में जैसे ही वहां से जाने लगा कि तभी वहां पर उच्च अधिकारी आ गए। उच्च अधिकारी अर्थात वरिष्ठ अधिकारी यानी कि सीनियर ऑफिसर। तो जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने
उस छोटे अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ना एक मुहावरा है, अर्थात अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ लिया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। दरअसल रात में ही नए ईमानदार ठेकेदार ने भ्रष्ट अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी यानी कि जो सीनियर ऑफिसर थे उनके पास शिकायत कर दी थी। और उच्च अधिकारी तो ईमानदार थे ही। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो घूसखोरी के कारण पूरे प्रशासन को बदनाम कर देते हैं। प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने ऐसे घूसखोर अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा गया है कि जो बुरा काम करता है उसका परिणाम भी बुरा ही उसे प्राप्त होता है। नए ठेकेदार और जो उच्च अधिकारी थे उनकी इस ईमानदारी की खबर चारों तरफ फैल गई और जब सार्वजनिक समारोह किया गया तो वहां पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम का फल बुरा ही होता है, अतः बुरे काम से दूर रहना चाहिए। इस भाग 1 में पहली लघु कथा पूर्ण हुई और दूसरी लघु कथा पढ़ेंगे भाग 2 में। धन्यवाद।